नमस्कार प्यारे देशवासियों, आज 15 अगस्त है। यह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है। आज जब सूरज की पहली किरण हमारे तिरंगे पर पड़ती है तो वह हमें याद दिलाती है कि ये स्वतंत्रता हमें बिना कीमत के नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान, संघर्ष, जेल की यातनाएं और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले लाखों वीरों का इतिहास है। सुबह जब हम उठे तो कुछ क्षण अपने देश के बारे में सोचें। जिस घर में आप सुरक्षित सोते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, जिस भाषा में अपनी बात कहते हैं और जिस भविष्य के सपने आप देखते हैं, इन सब के पीछे स्वतंत्र भारत की नींव है। इसलिए इस दिन की शुरुआत को मोबाइल से नहीं, बल्कि अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करके, अपने घर और आसपास की सफाई करके और तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त करके करें। जब स्कूलों में ध्वजारोहण होता है, राष्ट्रगान गूंजता है और बच्चे पूरे गर्व के साथ जनगण मन गाते हैं, तब ये केवल एक कार्यक्रम नहीं होता है, यह उस विश्वास का प्रतीक होता है कि भारत का भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथों में है। वर्दी पहनकर समय पर पहुंचना, अनुशासन बनाए रखना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, किसी प्रकार का शोर या मजाक न करना, यही सच्ची देशभक्ति की शुरुआत होती है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग अपने अपने तरीकों से भारत की सेवा कर रहे हैं। सीमा पर सैनिक पहरा दे रहे हैं, किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, पुलिस और अग्निशमन कर्मी लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी सुबह से शहरों और गांवों को स्वच्छ बना रहे हैं, वैज्ञानिक नई खोजों पर काम कर रहे हैं, शिक्षक बच्चों के भविष्य को आकार दे रहे हैं। कोई भी कार्य छोटा नहीं है। हर ईमानदार काम राष्ट्र निर्माण में एक योगदान होता है। लेकिन एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या देशभक्ति केवल 15 अगस्त तक सीमित है? क्या केवल तिरंगा हाथ में लेकर फोटो खिंचवा लेना पर्याप्त है? यदि हम सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं, स्कूल की दीवारें खराब करते हैं, नकल करते हैं, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं, पानी और बिजली बर्बाद करते हैं, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए। सच्ची आज़ादी तभी मजबूत होती है जब नागरिक जिम्मेदार बनते हैं। प्रिय साथियों, आप ही भारत का आने वाला कल हैं। आज आप जो आदतें अपनाएंगे वही कल भारत का चरित्र बनेंगे। समय पर पढ़ाई करना, ईमानदारी से परीक्षा देना, शिक्षकों का सम्मान करना, माता पिता की बात सुनना, छोटे बच्चों की मदद करना, नशे और गलत संगति से दूर रहना, इंटरनेट का जिम्मेदारी से उपयोग करना और संविधान के मूल्यों का सम्मान करना, यही वह देशभक्ति है जो हर दिन दिखाई देनी चाहिए। दोपहर और शाम को अपने परिवार के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां पढ़िए या सुनिए। बच्चों को बताइए कि आज़ादी का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी होता है। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, एक पौधा लगाइए, सार्वजनिक स्थान पर सफाई रखिए, पानी बचाइए, बिजली बचाइए और ये संकल्प लीजिए कि अपने देश का नाम कभी गलत काम से बदनाम नहीं करेंगे। याद रखिए, भारत केवल सरकार से नहीं चलता। भारत 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की जिम्मेदारी, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता है। यदि हर विद्यार्थी प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करे, हर शिक्षक बच्चों को प्रेरित करे, हर अभिभावक अच्छे संस्कार दे और हर नागरिक कानून का पालन करे, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें। मैं अपने देश का सम्मान करूंगा, मैं तिरंगे की गरिमा को बनाए रखूंगा, मैं ईमानदार, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनूंगा, मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा, मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी नागरिकों का सम्मान करूंगा, मैं भारत को स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित, वैज्ञानिक, आत्मनिर्भर और मानवीय राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दूंगा। आइए 15 अगस्त को केवल मनाएं नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हर भारतीय अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएगा, तभी स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ पूरा होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।